हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग आइसोथर्म हमारे पास ऑप्शन ए दिया हुआ है x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0 व्हेन पॉइंट a इज रीच्ड। ठीक, ऑप्शन बी दिया है ऑप्शन में स्टार्ट अलोंग ए बी। फिर हमें दिया हुआ है x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 by n अलोंग ओ ए। ठीक है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p जब पॉइंट b पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या था? सी, फ्रेंडलिच आइसोथर्म बेसिकली एक्सप्लेन करता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। एक्सप्लेन करता है किसको? एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को वर्सेस प्रेशर। ठीक है, वैसे हमारे पास जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ता है। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था फ्रेंडलिच ने। उन्होंने बताया था जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, जो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p की पावर 1 बाय n के। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? p की पावर 1 बाय n। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो क्या है, वो m क्या है, ये k क्या है और ये p क्या है और n क्या है, ये देखते हैं हम। ठीक, यहाँ पे x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट। जो हमारे पास मास ऑफ एड्सॉर्बेट है वो है x। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट जो हमारी सरफेस है उसका जो मास होगा वो हमारे पास क्या है? m। ठीक, ये p क्या है? ये हमारे पास प्रेशर है। ठीक, ये n क्या है? n और k बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग x बाय m को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट प्रेशर तो हमारे पास कैसा ग्राफ आता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें जो ग्राफ आता है ना हमारे पास वो कुछ ऐसा आता है। ठीक, ये हमारे पास हो जाएगी इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर यानी लो प्रेशर वैल्यूज। फिर देखेंगे हम लोग इंटरमीडिएट प्रेशर वैल्यूज के लिए, और एक टाइम पे हम लोग देखेंगे कब? जब हमारे पास हाई प्रेशर वैल्यूज होंगे। ठीक, जब भी हमारे पास लो प्रेशर रहेगा, एट लो प्रेशर हमारे पास जो n होता है n इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 बाय n हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 बाय n भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन था x बाय m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1 हो जाएगा। या हम लोग लिख सकते हैं कि x बाय m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारे पास लो प्रेशर होगा। ठीक, फिर अगर बात करते हैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी n की वो बेसिकली लाई करती है 0.1 से लेके 0.5 के बीच में। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, डिनोट करते हैं x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल्स टू k इंटू p की पावर 1 बाय n। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास हाई प्रेशर कंडीशंस। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर पे ना जो हमारे पास x बाय m इज इक्वल टू k p की पावर 1 बाय n है ना, इसमें जो 1 बाय n है इट बेसिकली बिकम्स 0 बिकॉज n जो है वो टेंड करता है इन्फिनिटी को। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है फ्रेंडलिच आइसोथर्म की क्या हो जाती है? हो जाती है k
p की पावर 0। x बाय m जो है हमारे पास हो जाता है कितना, वो हमारे कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। यानी एक टाइम के बाद हमारे पास एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास जो एड्सॉर्प्शन जितना हो रहा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस प्रेशर को बेसिकली हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, जिसके बियॉन्ड कोई एड्सॉर्प्शन ना हो। अगर हम लोग ये वाला ग्राफ देखें तो हमारे पास इस पॉइंट ए से हमारे पास एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, अलोंग लाइन ए भी हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, x by m is directly proportional to p की पावर 0 when point a is reached। हाँ, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास वो करेक्ट है। ठीक है, ए पॉइंट ए पे हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया है, यानी ये हाई प्रेशर कंडीशंस है। फिर हमारे पास है डिसॉर्प्शन में स्टार्ट अलोंग ए बी। देखो यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर रीच कर गया है ना हमारे पास ये आइसोटोप। तो अगर फर्दर हमने प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस है, यहाँ पे डिसॉर्प्शन होने के चांसेस है। यानी बेसिकली जो हमारा सरफेस पे जो डिसॉर्प्शन हुआ है उसमें पार्टिकल्स के भाग जाने के चांसेस है। डिसॉर्प्शन मतलब निकलना पार्टिकल्स का। फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में हमारे पास बोला है कि जो हमारे पास फ्रेंजिल आइसोथर्म है वो करेक्ट है अलोंग ओए। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक, ऑप्शन डी है x by m यानी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p व्हेन पॉइंट b इज रीच्ड। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन से, वो है हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।